म्यांमार और थाईलैंड में बीते शुक्रवार भूकंप ने भीषण तबाही मचाई है। इस भूकंप ने म्यांमार में जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है तो चारों तरफ मलबे ही मलबे नजर आ रहे हैं और लोग अपने परिजनों की खोज में जुटे हुए हैं। इस बीच 1700 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और हजारों लोगों की मारे जाने की आशंका भी है। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.7 नापी गई थी। झटका इतना जोरदार था कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस हादसे से जुड़ी कई दर्दनाक कहानियां अब सामने आ रही है। देश के एक मुस्लिम संगठन ने बताया है कि इस दौरान जुम्मे की नमाज पढ़ रहे 700 लोग एक झटके में मारे गए हैं। इस दौरान 60 मस्जिद पूरी तरह से तबाह हो गई। इसका मुख्य कारण पुराने ढांचे को माना जा रहा है। स्प्रिंग रिवॉल्यूशन म्यांमार मुस्लिम नेटवर्क के सदस्य टून क्यूई ने बताया है कि भूकंप शुक्रवार की नमाज के दौरान आया था, जब मस्जिदें नमाजियों से भरी हुई थी। इससे कई मस्जिदें पूरी तरह से ढह गई और सैकड़ों लोग मलबे में दब गए। इनमें से कई मस्जिदें ऐतिहासिक इमारतें थी जो भूकंप के झटकों को सहन नहीं कर सकी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मौत का आंकड़ा 1700 से अधिक पहुंच गया है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि मस्जिदों में मारे गए 700 प्लस लोग इस आंकड़े में शामिल है या नहीं। इस विनाशकारी आपदा के बाद में बचाव दल और राहत संगठन तेजी से राहत कार्य में जुटे हुए हैं। वहीं म्यांमार में आए भीषण भूकंप के बाद मलबे में दबे लोगों के जीवित बचने की उम्मीदें भी अब कम होती जा रही है। बचाव कार्य के लिए उन्नत मशीनों का अभाव और 41 डिग्री सेल्सियस तापमान के चलते ये चुनौती और भी बढ़ती जा रही है। बचाव कर्मी हाथों में फावड़ों की मदद से मलबा हटा रहे हैं। दूसरी तरफ मलबे में दबी लाशों की दुर्गंध से जहां रेस्क्यू टीमों के लिए बचाव कार्य मुश्किल हो रहा है, तो वहीं आसपास के इलाकों में महामारी का भी खतरा बढ़ गया है। हादसे में अब तक 1700 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत सामग्री, दवाओं के अलावा एनडीआरएफ की टीम और फील्ड अस्पताल को भी भेजा है। भूकंप की भयावहता का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वहां करीब 35 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। हालात ये है कि अस्पतालों में भी जगह कम पड़ गई है और सड़कों पर अस्थायी तरीकों से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। शुक्रवार को आए भूकंप के चलते कई इमारतें ढहने से व्यापक क्षति भी हुई है। म्यांमार पहले से ही लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध की चपेट में है और वहां पहले से ही एक बड़ा मानवीय संकट बना हुआ है। ऐसे में राहत बचाव कार्यों में काफी मुश्किल हो रही है। अब देखते हैं ये राहत बचाव कार्य कब तक पूरा होता है और इस भूकंप में मरने वालों की संख्या कहां तक पहुंचती है। वहीं अभी भी माना जा रहा है कि मलबे के अंदर कई लाशें दबी हो सकती है, कई लोग अब भी दबे हो सकते हैं, लेकिन उनके जीवित बचने की उम्मीदें दिनों दिन अब कम होती जा रही है।